88,000 शौनकादि ऋषियों ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा ले रखी है। व्रत की दीक्षा का प्रयोजन क्या है? इतने दीर्घकालिक व्रत का प्रयोजन क्या है? अब चातुर्मास व्रत जो है 4 महीने का आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। उत्तम पक्ष यही है। एक और पक्ष है पक्षो वही मासः, ऐसा भी उपनिषद में वाक्य आया है, पक्षो वही मासः, पक्ष को भी मास कहा गया। चतुष्पक्षात्मक को भी चातुर्मास से कहा गया। 4 पखवाड़े हो गए तो वो भी चातुर्मास से है, और 4 महीने का तो चातुर्मास से प्रसिद्ध है ही। तो 2 महीने अथवा 4 महीने तक के अनुष्ठान की दीक्षा का प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि उतने समय तक हम अपना आना जाना सारी प्रवृत्ति त्याग कर एक स्थान पर रह करके कुछ विशिष्ट भजन साधन उपासना कर सकें। किसी नाले को, किसी नदी को नहीं लांघना, स्थान की सीमा का अतिक्रमण नहीं करना, ये सब जो नियम है किस लिए हैं? इसीलिए कि ये नियम नहीं रखे जाएंगे तो घूमने फिरने में ही समय चला जाएगा। और एक बात को सुनकर आप लोग अन्यथा न माने, साधु ब्राह्मणों के पैर में, महात्माओं के पैर में चक्कर रहता है। चक्र वो एक जगह टिकते ही नहीं, ठहरते ही नहीं, घूमते ही रहते। सब संत सुखी विचरंती मही, सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। तो उन जिनके पैर में चक्र है उनके लिए भी नियम बना दिया कि भैया 4 महीने तो एक जगह बैठ जाओ, 4 महीने इधर उधर भाग दौड़ मत करो, 4 महीने अनुष्ठान करो, भजन करो, साधन करो, तप करो। महाभारत के आदि पर्व में तो स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक धर्मनिष्ठ मनुष्य को चातुर्मास व्रत अवश्य करना चाहिए। और उन 4 महीने का समय कैसे व्यतीत करे, तो भगवान व्यास लिख रहे हैं आदि पर्व में कि महाभारत के स्वाध्याय और प्रवचन में 4 महीने का समय व्यतीत करना चाहिए। हमको लगता है कि सप्ताह कथा तो 7 दिन में हो जाएगी, किसी पुराण की 11 दिन में, किसी की महीना भर में। व्यास जी ने लगता चातुर्मास के लिए महाभारत लिख दिया, क्योंकि इतना विशाल ग्रंथ है कि 4 महीने भी उसके लिए कम है। कभी श्रीधाम वृंदावन में ऐसा मन है, बाहर तो नहीं है, वृंदावन में ऐसा मन है कि 4 महीने का चातुर्मास करें और पुनः एक बार 4 महीने में महाभारत की चर्चा करें। महाभारत अनुपम ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। आप वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति को यदि कुछ समझना चाहते हैं तो वह श्री महाभारत के स्वाध्याय से समझा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को महाभारत का एक बार श्रवण अवश्य करना चाहिए। पाठ की बात हम कहने जा रहे थे, पर हमने श्रवण इसलिए कह दिया क्योंकि श्रवण में कई बार कहने वाले महानुभाव जो बात कहने के योग्य विशेष रूप में उसी को कहते हैं, और जो विषय ऐसा है कि जिसकी पात्रता सबके कहने सुनने की नहीं है, उसको कई बार उसको अपने मन की मन में ही रहने देते हैं, क्योंकि सभी विषय सबके योग्य नहीं होते हैं। इसलिए अधिकारी वक्ता के मुख से सुनने की बात कही गई। और जिनकी दृष्टि भगवत कृपा से, गुरु कृपा से
सुलझी हुई दृष्टि है, ऐसे लोग उसका मूल पारायण भी आद्योपांत कर सकते हैं। इन ऋषियों ने 4 महीने का नहीं, 1 वर्ष का नहीं, 1 सहस्र वर्षों का व्रत ले रखा है। और उस व्रत के पीछे प्रयोजन केवल इतना ही है कि यदि संकल्प ले लेंगे तो 1000 वर्ष तक मन की उथल पुथल समाप्त हो जाएगी कि अब प्रयाग में कुंभ आ रहा है, चलो वहाँ, हरिद्वार में आ रहा है वहाँ चलो, अब गंगोत्री चलो, अब अमुक जगह चलो, अमुक जगह चलो। और ये महात्मा एक बार कमंडल उठ गया कि उठ गया। इसलिए 1000 वर्ष तक यज्ञ के व्याज से हमें 1000 वर्ष तक सत्संग प्राप्त हो, बस इसीलिए वे इतने दीर्घकालिक व्रत को लेकर के बैठे हैं। माई मेरे श्याम